ओम नमः शिवाय। नमस्कार श्रद्धालुओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण कथा। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अग्नि में प्रवेश किया, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया और तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने ही हिमालय, राज हिमवान और रानी मैना के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, वन में रहकर वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती जी की तपस्या स्वीकार करें, क्योंकि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र से ही संभव था। भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनकी निंदा करने लगे, लेकिन पार्वती जी अपने प्रेम और विश्वास में अडिग रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए और पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। विवाह का समाचार मिलते ही कैलाश में आनंद छा गया। शिवजी ने बारात सजाई, पर यह बारात संसार से बिल्कुल अलग थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गण, नाग और विचित्र वेशधारी शिव के साथ थे। शिव स्वयं भस्म लगाए, जटाधारी, गले में सर्प धारण किए हुए हिमालय की ओर चले। जब यह बारात हिमालय पहुंची तो रानी मैना शिवजी का ये रूप देखकर भयभीत हो गई और विवाह से इनकार करने लगी। तब नारद मुनि ने शिवजी के वास्तविक स्वरूप, उनके महात्म्य और उनकी दिव्यता का वर्णन किया। ये सुनकर रानी मैना का भय दूर हुआ। शुभ मुहूर्त में देवताओं की उपस्थिति में ब्रह्मा जी के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आकाश से पुष्पवर्षा हुई, देवताओं ने मंगल गान किया और संपूर्ण सृष्टि आनंद से भर गई। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि वैराग्य और शक्ति, तप और प्रेम, चेतना और प्रकृति का मिलन था। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि का संतुलन बना और जीवन का प्रवाह आगे बढ़ा।